मारो नीचे लायक मारो। और उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने तय कर लिया, आज मैं अपनी परी को अपना बना के ही रहूंगा। क्या बोल रहा है, या फिर सच में मुझे माता रानी दिख रही? माता रानी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे त्रिशूल से मत मारना, बचाओ कोई बचाओ, सॉरी सॉरी, ये परी नहीं है, ये परी नहीं, ये माता रानी है, माता रानी है, आशीर्वाद है माता रानी का। निकलो भैया जी, माफ कर दो। आज नहीं, आज ये पापी मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं राकेश। ये जी परी भाभी को आपको देख के क्या हो गया? अगर मैंने परी का ऐसा रूप आज से मैंने कभी नहीं देखा, तुझे विश्वास नहीं होगा, मैंने साक्षात माता रानी को देखा परी के अंदर। भैया जी कुछ भी बोल रहे हो आप, तो तुझे क्या लगता है झूठ बोल रहा हूँ मैं? गाड़ी चालू कर। तो राकेश की गाड़ी है, राकेश यहाँ पे क्या कर रहा है? दीदी राकेश क्या कर रहा है पार्वती के घर पे? दीदी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुम बैठी हो ना मेरे साथ, और कोई दिख रहा है तुम्हें गाड़ी में? साथ तो हम घर से चले थे ना, लेकिन पूरे रास्ते तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला संजू। तुमने कोई बात नहीं की मुझसे, ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी में मैं अकेली हूँ। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अब भाई यहाँ पर परी किस तरीके से बदला लेने वाली है ये हम देखेंगे। हमने नीति का तो बदला देख ही लिया था। नीति ने भाई पहले परी को जेल में भेजा, उसके बाद राजीव ने उसको किसी तरीके से बेल वेल करा के जेल से बाहर निकाला। अब नीति ने राकेश के साथ मिलकर गुरप्रीत को जेल में भेज दिया। अब गुरप्रीत किस तरीके से निकलेगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक चश्मदीद गवाह भी लेकर आ गई है नीति और कह रही है देखो इसने तो देखा था गुरप्रीत को धक्का देते हुए, और यहाँ पर भाई मैं तो इसी का साथ देने वाली हूँ। अंबिका आती भी है, अंबिका बोलती भी है कि तुम ये क्या किसको पैसे वैसे खिलाकर यहाँ पर ये सब गवाह ववाह लेकर आ रही हो झूठे, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कोर्ट में भी ये सारी चीजें पेश करनी पड़ेंगी, तो कैसे करोगी? यहाँ पर नीति उससे बहस कर रही है कि मैं कर लूंगी, अब मेरी टेंशन मत लो, और वैसे भी भाई मुझे पता है कि यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीजें की है। अब गुरप्रीत पर ही सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं। राजीव को पता है गुरप्रीत ने नहीं किया है, क्योंकि राजीव ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसको राकेश ने पैसे देने का वादा किया था। राजीव के हाथ राकेश लगा नहीं है, लेकिन उसको ये तो समझ में आ गया कि भाई गुरप्रीत नहीं है इन सबके पीछे, और यहाँ पर वो चिल्लाता भी है नीति के ऊपर कि नीति तुमने क्या कर दिया, तुमने जानबूझ के गुरप्रीत को फंसा दिया, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। यहाँ पर उसको ये नहीं बताया कि राजीव ने भाई ये सारी बातें सुन ली, और जब राजीव ये सब बताएगा नीति को, तो नीति के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि नीति को तो ऐसा लग रहा था कि पकड़ी नहीं जाएगी, राकेश भी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर परी भी देख लेती है राकेश और नीति को बात करते हुए। अब भाई परी क्या करेगी? वैसे तो यहाँ पर जो प्रोमो आ रहा है उसमें हम देख ही रहे हैं कि परी के हाथ में त्रिशूल वगैरह है, सिंदूर लगाया हुआ है, बिल्कुल रौद्र रूप में परी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर अब वो नीति का करेगी खात्मा। भाई नीति ने उसे इतना ज्यादा परेशान भी किया है ना, राजीव तक तो ठीक था, लेकिन उसने अब उसकी माँ पर अटैक कर दिया, माँ को उसने जेल के अंदर कर दिया। मतलब नीति अब राजीव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी ये चीज तो समझ में आ गई है। और अब देखते हैं कि भाई नीति से किस तरीके से बदला लेगी, और यहाँ पर अब राकेश का भी क्या करेगी, क्योंकि राकेश का भी दी एंड होना जरूरी है, और यहाँ पर अब पार्वती बनके नहीं परी बनके इन सब का खात्मा करने वाली है। वही राजीव के सामने जब ये सच आएगा तब ये भी देखना होगा कि भाई राजीव किस तरीके से नीति के साथ क्या करता है, क्योंकि नीति के ऊपर विश्वास करता था, उसको ऐसा नहीं डाउट था कि भाई वो राकेश के संग मिलके ये सब करने वाली है। परी को उसने धक्का दिया था, मारने की कोशिश की थी, फिर अंबिका ने उसको बचाया था, तो जब ये सारी कहानी उसके सामने आएगी ना, तब भाई नीति के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा।